हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज के अंदर आपको इंग्लिश के कुछ न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे और साथ ही आपको बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी जो आपकी कंपटीशन की प्रिपरेशन में आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया सेंड्स सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवरसीज विजिटर्स टू यूएस। क्या अर्थ हुआ? इंडिया सेंड का मतलब भेजना, भारत भेजता है सेकंड हाईएस्ट नंबर का मतलब संख्या, यानी कि संख्या के मामले में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर ऑफ ओवरसीज़ विजिटर। ओवरसीज़ का मतलब होता है समुद्र पार, यानी कि विदेशी। विजिटर का मतलब आगंतुक या पर्यटक। टू यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि अमेरिका। तो टोटल का क्या अर्थ हो रहा है कि अमेरिका के अंदर जो भी ओवरसीज़ समुद्र पार से पर्यटक जाते हैं, विजिटर्स जाते हैं, आगंतुक जाते हैं, तो उन आगंतुकों की संख्या की अगर बात करें तो भारत से जाने वाले जो विजिटर्स हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर होती है। यानी कि पहले नंबर पर कोई दूसरा कंट्री है जहाँ से सबसे ज़्यादा संख्या में विजिटर वहाँ पे जाते हैं, और दूसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है। ठीक है, यानी कि भारत से जाने वाले जो विजिटर हैं यूएस के लिए, उनकी संख्या दूसरे नंबर पर होती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर कर दूँ, जैसे कि ओवरसीज़ है, ओवरसीज़ का मतलब समुद्र पार, यानी कि भारत जिस कॉन्टिनेंट में, जिस महाद्वीप में है वो अलग कॉन्टिनेंट है, यूएस अलग कॉन्टिनेंट में है। तो चूँकि वहाँ पे समुद्र बीच में आता है तो इसलिए ओवरसीज़ विजिटर वो कहलाएंगे। अगर यूएस से कोई इंडिया में आता है तो वो ओवरसीज़ विजिटर है इंडिया के लिए। अगर इंडिया से कोई यूएस जाता है तो चूँकि वो समुद्र को पार करके जा रहा है तो वो जो है वहाँ के लिए ओवरसीज़ विजिटर कहलाएगा। अब जैसे इंडिया में मान लीजिए कोई नेपाल से आ जाए, बांग्लादेश से आ जाए, पाकिस्तान से आ जाए, तो वो ओवरसीज़ विजिटर इंडिया के लिए नहीं है, क्योंकि ये भी देश जो है, ये भी जो कंट्रीज़ हैं वो सेम कॉन्टिनेंट का हिस्सा हैं। तो आपको ओवरसीज़ विजिटर का पता लग गया होगा, और जो फॉरेन विजिटर हैं या ओवरसीज़ विजिटर हैं उनमें जो डिफरेंस है वो भी पता लग गया होगा। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें फिर वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। न्यू दिल्ली, डेस्पाइट ए लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर वीज़ा इंटरव्यूज़ एंड स्काई हाई एयर फेयर्स। डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, ए लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर वीज़ा इंटरव्यूज़ के लिए, यानी कि वीज़ा दिए जाने के लिए जो इंटरव्यू होते हैं उसमें चूँकि बहुत लंबा समय लगता है, उसके बावजूद भी एंड स्काई हाई एयर फेयर्स, और जो एयर फेयर हैं, जो हवाई किराया है, तो चूँकि वो भी स्काई हाई है, बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा किराया होने के बावजूद और वीज़ा इंटरव्यूज़ में लगने वाला जो समय है वो भी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी इंडियंस वर द सेकंड बिगेस्ट ग्रुप ऑफ ओवरसीज विजिटर्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स दिस समर। तो दिस समर, इस गर्मियों के महीने में, मतलब इस गर्मियों में जो ओवरसीज विजिटर्स थे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, तो वो सेकंड बिगेस्ट ग्रुप जो था वो कहाँ से था? इंडिया से था। यानी कि भारत से जो इस गर्मियों में यूनाइटेड स्टेट्स को विजिटर गए ओवरसीज से, तो वो क्या दूसरे नंबर पर थे। समझ रहे ना कि भारत से जाने वाले विजिटर जो अमेरिका के लिए थे उनकी संख्या दूसरे नंबर पे थी। द यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट्स नेशनल ट्रेवल एंड टूरिज्म ऑफिस NTTO हैज़ रिलीज्ड इट्स इनबाउंड सर्वे ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रेवलर्स, यानी कि SIAT। क्या अर्थ हो रहा? यूएस का जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है, जो वाणिज्य विभाग है, तो उसका जो नेशनल ट्रेवल एंड टूरिज्म ऑफिस है, हैज़ रिलीज्ड, उसने रिलीज किया है, उसने जारी किया है इट्स इनबाउंड सर्वे, एक सर्वे ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रेवलर्स, जो अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रेवलर्स हैं, यानी कि बाई एयर आते हैं, तो उनको लेके जो है NTTO ने एक सर्वे जारी किया है फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023 अप्रैल जून। और 2023 का जो सेकंड क्वार्टर है, अप्रैल से जून महीने का, तो इसके दौरान वहाँ पे जाने वाले जो एयर ट्रैवलर्स हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रैवलर्स हैं, उनका डेटा जो है, उनका सर्वे जो है वो NTTO ने जारी किया है। एट 26 लाख कनाडा,
was the biggest source of visitors who flew into the US। तो कनाडा से यूएस में जाने वाले जो विजिटर रहे तो वो कितने 26 लाख रहे, और इस तरह से करके वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ विजिटर्स रहा, यानी कि सबसे ज़्यादा विजिटर जो है वो कनाडा से ही यूएस में गए। फॉर ओवरसीज़ विजिटर्स, अगर ओवरसीज़ विजिटर की बात करें, भाई कनाडा से आने वाले जो विजिटर हैं वो ओवरसीज़ नहीं कहे जाएंगे यूएस के लिए, क्योंकि कनाडा की जो बॉर्डर लाइन है वो यूएस से मिलती है, तो वो उसके लिए ओवरसीज़ नहीं हुए। वो फॉरेन विजिटर हो सकते हैं, कहे जाएंगे, लेकिन वो ओवरसीज़ विजिटर नहीं कहे जाएंगे। ओवरसीज़ विजिटर जैसे कि मैंने अभी बताया कि अदर कॉन्टिनेंट से अगर कोई जाएगा तो वो ओवरसीज़ विजिटर होगा। यूके 9.7 लाख वॉज द टॉप सोर्स मार्केट। और ओवरसीज़ विजिटर की अगर बात करें तो जो यूके है यानी कि यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, तो वहाँ से 9.7 लाख विजिटर जो है गए, और ये ओवरसीज़ विजिटर के मामले में टॉप मार्केट रहा, यानी कि सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ विजिटर जो गए वो कहाँ से गए, यूके से। और सेकंड नंबर पे इंडिया का बताया ही था, फॉलोड बाय इंडिया ओवर 5 लाख सॉरी, और 5 लाख से ज़्यादा विजिटर जो है इंडिया से गए, और इंडिया ने जो है इसको फॉलो किया, यानी कि दूसरे नंबर पर इंडिया रहा। जर्मनी 4.7 लाख, जर्मनी से जो है इतने 4.7 लाख जो है विजिटर गए। फ्रांस से जो है ओवर 4 लाख, 4 लाख से ज़्यादा गए। एंड ब्राज़ील 3.7 लाख, और ब्राज़ील से 3.7 लाख गए। एनटीटीओ सेज, और ये बात जो है एनटीटीओ ने अपने सर्वे में कही है। मैक्सिको विद विच द यूएस शेयर्स ए लैंड बॉर्डर लाइक कनाडा, और जो मैक्सिको है जो कनाडा की ही तरह लैंड बॉर्डर को शेयर करता है यूएस के साथ, यानी कि जिस तरह से यूएस के साथ कनाडा की सीमा मिलती है वैसे ही मैक्सिको की भी सीमा जो है इससे यूएस से मिलती है। तो मैक्सिको की अगर बात करें तो 107.2 लाख सिटीजन्स फ्लाइंग टू अमेरिका, तो यहाँ से 7.2 लाख जो है सिटीजन मतलब नागरिक जो है वो अमेरिका गए दिस समर, इस गर्मी में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि मैक्सिको और कनाडा और यूएस सेम ही कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, और जो है यूएस के साथ मैक्सिको की और कनाडा की जो सीमाएं हैं वो भी मिलती हैं। This means Indians were the third largest group of people flying into the US this summer। तो इस तरह से अगर बात करें फ्लाई करके जाने वाले विजिटर्स की, तो इंडिया का जो स्थान रहा वो तीसरे नंबर पे रहा। ठीक है, यानी कि यूएस में जो फ्लाई करके इस समर में विजिटर गए, तो उस तरह से अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर भारत का स्थान रहा। ऑन एन ओवरऑल बेसिस, देखिए आप बोल रहे हो यहाँ तीसरा नंबर कैसे हो गया, भाई यहाँ पे कनाडा की भी बात हो गई, अमेरिका की मैक्सिको की भी बात हो गई, तो चूंकि ये तो टॉप पे हैं दोनों, तो अगर फ्लाई करके यानी कि बाई एयर अगर जाने की बात करें तो फिर यहाँ पे इंडिया का जो है थर्ड प्लेस यहाँ पे हो गया है। ऑन एन ओवरऑल बेसिस कनाडा एंड मैक्सिको रिमेन्स ऑन टॉप टू सोर्स मार्केट फॉर विजिटर्स अराइविंग बाय ऑल मोड ऑफ ट्रेवल। ऑन एन ओवरऑल बेसिस अगर कुल मिलाकर बात करें तो कनाडा एंड मैक्सिको रिमेन, कनाडा और मैक्सिको रहते हैं, रिमेन का मतलब रहना, द टॉप 2 सोर्स मार्केट, 2 सबसे बड़े मार्केट फॉर विजिटर अराइविंग बाय ऑल मोड ऑफ ट्रेवल, यानी कि ट्रैवलिंग के जितने भी मोड हैं जैसे कि बाई एयर है, बाई रोड है, तो अगर सारे मोड की बात करें तो कनाडा और मैक्सिको जो है वो टॉप पे हैं। भाई कनाडा से तो वहाँ पे बाई एयर बाई रोड भी आया जा सकता है, बाई एयर भी आया जा सकता है, मैक्सिको से भी वैसे ही आया जा सकता है, तो वो ओवरसीज़ विजिटर नहीं है, वो फॉरेन विजिटर हैं। तो इस तरह से अगर बात करें तो ये दोनों ही कंट्री कनाडा और मैक्सिको टॉप पे रहे। इंडिया वॉज द 4th प्लेस नेक्स्ट टू यूके इन ओवरऑल टर्म्स, और अगर ओवरऑल टर्म की बात करें यानी कि सब कुल मिला के अगर बात करें तो इंडिया का जो स्थान है वो यूके के बाद चौथे नंबर पर वहाँ पे है। यूके
मतलब 3rd नंबर पे और इंडिया 4th नंबर पे। ट्रैवल इंडस्ट्री इनसाइडर से, ट्रैवल इंडस्ट्री अब यहाँ पे 4थे नंबर पे आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर ओवरसीज़ विजिटर की बात करें तो इंडिया दूसरे नंबर पे है, अगर सभी मोड से जाने वाले ट्रैवलर की बात करें तो इंडिया 4थे नंबर पर है। ट्रैवल इंडस्ट्री इंसाइडर से, जो ट्रैवल इंडस्ट्री के इंसाइडर हैं तो उनका कहना है द नंबर ऑफ इंडियन विजिटिंग द यूएस कुड हैव बीन मच हायर। तो उनका कहना है कि जो इंडियन यूएस जाना चाहते हैं तो उनकी संख्या और भी ज़्यादा हो सकती थी, यानी कि अभी जो ये 5 लाख से अधिक गए हैं तो ये संख्या और भी ज़्यादा हो जाती, बट फॉर कंटिन्यूइंग वीज़ा डिलेज। लेकिन वीज़ा मिलने में चूँकि बहुत डिले हुआ, बहुत देरी हुई, इस वजह से ये संख्या जो है और ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। द वेट पीरियड फॉर B1 V2 विजिटर्स वीज़ा एप्लीकेंट्स इन इंडिया इज स्टिल अबाउट 1.5 ईयर्स। तो V1 V2 वीज़ा विजिटर वीज़ा एप्लीकेंट, जो B1 V2 विजिटर वीज़ा के आवेदक हैं भारत में, उनके लिए अभी भी जो वेटिंग टाइम है वो कितना है, 1.5 ईयर्स है। यानी कि लगभग 1.5 साल में ऑन एन एवरेज व्यक्ति को जो है B1 V2 वीज़ा प्राप्त हो रहा है। भाई किसी को कम समय में मिल गया 1.5 साल से, तो किसी को ज़्यादा में मिल गया। तो अगर ऑन एन एवरेज की बात करें तो इस समय जो वीज़ा मिलने में टाइम लग रहा है तो वो 1.5 ईयर्स का लग रहा है, दो मच लोअर देन द ऑलमोस्ट 3 ईयर्स इट हैड टच्ड द लास्ट विंटर। और ये बहुत कम है क्योंकि लास्ट विंटर, पिछली विंटर में तो, पिछले जाड़ों में तो ये जो टाइम लग रहा था तो इसने कितने 3 ईयर इट हैड टच्ड लास्ट विंटर, तो 3 साल का टाइम इसने टच किया था। यानी कि पिछली विंटर में जो वीज़ा मिलने का एक ऑन एन एवरेज टाइम था वो 3 साल का था, और इस साल जो है वो समर में जो अभी वीज़ा मिला है तो वो 1.5 ईयर्स में मिला है, यानी कि लगभग आधा टाइम वहाँ पे कम हो गया है। तो अगर वीज़ा मिलने में और भी थोड़ा सा मतलब फास्ट प्रोसेस हो जाए, जल्दी जल्दी मिले, तो ये जो ओवरसीज़ विजिटर टू यूएस हैं फ्रॉम इंडिया, तो इनकी संख्या में और भी इजाफा हो जाएगा। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।